हथेली की कोई एक रेखा अकेले आपको सफल नहीं बना सकती है। उच्च सफलता और अच्छी सफलता के लिए रेखाओं का एक कॉम्बिनेशन होना अति आवश्यक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में मैं लेकर आया हूं एक नई हथेली को और समझने का प्रयास करेंगे उच्च सफलता हेतु किन किन रेखाओं और पर्वतों की आवश्यकता पड़ती है। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा, ये देखिए हेड लाइन ऐसे चली है और ये झुक कर चंद्र की ओर चली गई है। ये देखिए, अब ये मस्तिष्क का संबंध मन से हो रहा है। चंद्र मन का कारक माना जाता है, अर्थात मस्तिष्क का संबंध सीधा मन से हो रहा है, अर्थात यहाँ मन जो है मस्तिष्क के ऊपर हावी होगा। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। मन जब हावी होगा तो व्यक्ति सोचेगा बहुत, कल्पना बहुत करेगा, दूर दूर तक का सोचेगा, मन में कथा कहानियाँ भी चलते रहेगी। जिसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा कल्पनाशीलता में चला जाता है कि यथार्थ को भूल जाता है। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर चंद्र से रिलेशन बना रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि मंगल से निकलती हुई एक रेखा बहुत ही अच्छे तरीके से सूर्य पर जा रही है। अब यहाँ सूर्य और मंगल में एक रिलेशन बन रहा है। सूर्य ग्रहों के राजा है और मंगल सेनापति है। इन दोनों में सीधा संबंध है, अर्थात सूर्य राजा और सेनापति, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर और अच्छा माना जाता है। इससे लाभ क्या होगा? ऐसा व्यक्ति के पास में अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा होगी। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, बंगले, अच्छे घर का कारक है। तो ऐसे जातक के पास गाड़ी नहीं, बंगला बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा, भूमि बहुत अच्छे होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होंगे, फार्म हाउस भी होंगे और इनसे इसको लाभ भी होगा। भूमि से रिलेटेड कोई भी वर्क, एग्रीकल्चर का कार्य ये कर ले, यह व्यक्ति खदान का कार्य कर ले, यह व्यक्ति पेट्रोलियम वर्क कर ले या फिर रियल एस्टेट का कार्य कर ले, ये व्यक्ति को लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है और यहाँ से इसे प्रसिद्धि भी मिलेगी। चूँकि ये रेखा सूर्य पे चली गई तो ये प्रसिद्धि भी बहुत दिलाएगा, यश भी दिलाएगा और नाम भी बहुत ज़्यादा होगा। परंतु दूसरी कॉम्बिनेशन देखें तो हम देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर चली गई है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति कार्य तो कम करेगा, सोचा विचारी ज़्यादा करेगा। जब व्यक्ति कार्य ना करके केवल सोच विचार करेगा तो कार्य क्या होगा, उसका डल हो जाएगा और वो व्यक्ति सही से डेवलप नहीं कर पाएगा, अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति ऐसी बनती है कि सोचेगा ज़्यादा, कार्य को कम करेगा। अब इनके हथेली में देख रहे हैं हम, अब इसको देखें, यहाँ से एक रेखा और निकली है, ये यहाँ जा रही है और ये रेखा भी इस प्रकार से मिली हुई है। और इनके हथेली में यदि भाग्य रेखा की बात करें तो कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा दोनों मिल गई है और यहाँ से एक रेखा यहाँ तक आई है, एक रेखा ये शनि पर आई है। ये अर्थात कर्म यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। देखिए ये कॉम्बिनेशन होता है कि यहाँ शनि की अवस्था ठीक है, ग्रह का पोजीशन ठीक है, परंतु कर्म की रेखा कमज़ोर पड़ रही है, जिसे भाग्य की भी रेखा कही जा रही है, वो कमज़ोर पड़ रही है। अब भाग्य की रेखा का कमज़ोर पड़ना, साथ में मन का कल्पनाशीलता भरा होना, अर्थात व्यक्ति सोच विचार अधिक करेगा, कर्म कम करेगा, तो ये रेखा इतनी लंबी सूर्य रेखा होने के बाद भी व्यक्ति को सफलता कम मिलती है।
तो सफल होने के लिए केवल और केवल एक रेखा उत्तरदायित्व तो नहीं है, अन्य कॉम्बिनेशन को इसमें हम देखें तो भी आपको क्लियर होगा इन चीज़ों को। ये देखिए, व्यक्ति के अंदर में अभिलाषा महत्वाकांक्षा बहुत है। व्यक्ति सफल होने के लिए यहाँ पर देखिए इच्छाएं बहुत है, अनंत है। अब इन इच्छाओं को कौन बढ़ा रहा है? इन इच्छाओं को चंद्र यहाँ पर बढ़ा रहा है। क्यों? चंद्र मन का कारक है, चंद्र शीतलता का कारक है। जब मन का कारक है तो मन से सोचते लोग बहुत हैं और अपनी इच्छा को काफ़ी बलवती कर रहे हैं, परंतु ये इच्छा बलवती इनकी पूर्ण होगी या नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम देखें, इनको जूम करते। ये देखिए, यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति भी अच्छी है, ये शुभ चीज़ है, ये अच्छी है। और इनकी इच्छा की रेखा भी यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी है। एक थोड़ा सा कट यहाँ लग रहा है, ये देखिए, ये कट लग रहा है, वो भी हृदय रेखा के कारण, झुकने के कारण। और ये यहाँ से जो भी रेखा शनि पर जाती है इस स्थान से, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड फिंगर है, सेकेंड फिंगर के नीचे ये शनि है। शनि की ओर यहाँ से जो भी रेखा जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये सभी मन में ये लालसा उत्पन्न करती है कि धन के स्रोत हम एक से अधिक बना लें या कई क्षेत्र से धन का लाभ हमें हो। ये लालसा को काफ़ी बढ़ाती है। रेखाएं यदि आपस में उलझती ना हो, रेखाएं साफ सुथरी हो, तो व्यक्ति को धन की क्षेत्र भी एक से अधिक होती है, एक से अधिक क्षेत्र से इसको धन भी आता है। हम बात कर रहे थे इच्छा की, तो इच्छा इसकी शुरुआती दौर पर एक रेखा काट रही है, अर्थात इच्छा पूर्ति में यहाँ विलंब होगा, परंतु बाद में ये रेखा क्लियर है, अर्थात प्रारंभिक संघर्ष के बाद इनको अपनी इच्छा पूर्ति में सफलता मिलेगी। ये देखिए कॉम्बिनेशन, इच्छा पूर्ति की का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा तो इच्छा बलवती भी हो जाएगी। और शनि पर कोई स्पष्ट क्लियर बहुत अच्छी रेखा नहीं है तो कर्म कमज़ोर होगा। और सूर्य रेखा बलवान होने का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर में प्रतिभा तो है, परंतु मन इसको केवल सोचने के कारण प्रतिभा प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर देखें, हथेली में कुछ रेखाएं बहुत अच्छी है, कुछ डल है। शुभ अवस्था को देखें तो गुरु शुभ है, साथ में इच्छा रेखा बलवती है, सूर्य रेखा मंगल से कॉम्बिनेशन है, ये स्थिति शुभ है। चंद्र इसमें डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान लगाकर मन को केंद्रित करना चाहिए। यदि मन पर ऐसा व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है या अपनी कल्पना का प्रयोग वर्क में करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें सोच कर वर्क करने का, जैसे स्क्रिप्ट को लिखना, कथा कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कोई ग्राफिक्स बनाना, डिजाइन बनाना, ये सारा चंद्र का कारक है। तो ऐसे कार्य में ये व्यक्ति अधिक सफल हो जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आज हमने देखा कि सफलता प्राप्ति के लिए केवल और केवल एक रेखाओं को देखकर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशील है। यदि एक रेखा बहुत अच्छी है, कोई दूसरी रेखा डिस्टर्ब है, तो फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति कितना सफल हो पाएगा।